चाह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बदहाली को लेकर बहुत बड़ी बात कही। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के खस्ता हालात के लिए भारत, अफगानिस्तान या अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। लाहौर में अपनी पार्टी PMLN के एक समारोह में नवाज शरीफ ने कहा कि सेना ने साल 2018 के चुनाव में धांधली करके देश पर एक सरकार थोप दी। यही सरकार नागरिकों की परेशानी और देश की बदहाल आर्थिक हालत की वजह बनी है। ये खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है। वहीं पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर सोशल मीडिया पर अभी बेहद तेजी के साथ ट्रेंड कर रही है। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबर फैलाई गई। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम बार बार मरकर आखिर जिंदा क्यों हो जाता है? हर बार खबर आती है कि दाऊद बेहद बीमार है, उसकी जान जाने वाली है, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, अस्पताल के बिस्तर पर वो आखिरी सांसें ले रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम फिर बेहद तेजी के साथ कुछ इस तरह से ट्रेंड कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कौन मारना चाहता है? दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? किसने दी दाऊद की सुपारी? क्या ISI दाऊद को खत्म करना चाहती है? क्या पाकिस्तान की आर्मी दाऊद की जान लेने वाली है? क्या खलनायक खौफ में है? क्या बहुत बड़ा खतरा उसके सर पर है? कौन है जो दाऊद की सांसों को रोकना चाहता है? कौन है जो नहीं चाहता कि दाऊद जिंदा रहे? कौन है जो दाऊद के मर्डर का ब्लूप्रिंट तैयार करता रहता है? दाऊद के मरने की खबर 100% झूठ निकली। दाऊद को जहर देने की बात कोरी अफवाह निकली। दाऊद को कब्र में दफनाने की जानकारी सरासर झूठ निकली। दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने की खबर कितना सच कितना झूठ। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम बार बार मरकर जिंदा क्यों हो जाता है? हर बार खबर आती है कि दाऊद बहुत बीमार है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल के बिस्तर पर वो आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन हर बार वो सही सलामत बचाता है, ठीक वैसे ही जैसे इस बार हुआ है। दाऊद की पाकिस्तान में मौत की खबर झूठी निकली, लेकिन वो पाकिस्तान में है ये 100% सच है। भारत में जब भी दाऊद से जुड़ी खबर जोर पकड़ती है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरजेंसी सायरन बज जाता है। दाऊद के हेडक्वार्टर में ISI के दौरे शुरू हो जाते हैं। कराची से लेकर रावलपिंडी तक हिल जाता है। पाकिस्तान के पावर सेंटर इस्लामाबाद में भूकंप आ जाता है। पाकिस्तान संग दाऊद के डार्क फ्रेंडशिप का पूरा बायोडेटा हमारे पास है। दाऊद पाकिस्तान में ही है और भारत पाकिस्तान को दाऊद से जुड़े सारे जानकारियां फुल प्रूफ सबूत के साथ दे चुका है। लेकिन दाऊद के साथ पाकिस्तान की संगदिली ऐसी है कि ना तो वो निगलते ही बन रहा है और ना ही उगलते ही। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस बात को कबूल कर लेता है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। सोमवार को एक बार फिर दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। उसके गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आग की तरह फैल गई। दावा किया गया कि उसे जहर दिया गया है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि दाऊद को जहर कहां दिया गया, किसने दिया, वो किस अस्पताल में भर्ती है, इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। शाम ढलते ढलते दाऊद इब्राहिम के खास छोटा शकील का बयान सामने आ गया। हेलो, छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। फिर एक खबर ये आ रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो अपने घर में भर्ती हैं। टोटल फेक न्यूज़ है भैया ये।
और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो, या आपका सोशल मीडिया हो। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज है सब। दाऊद के मरने की अफवाह कोई पहले बार सामने नहीं आई है। गुजरे 20 सालों में दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की 5 बार अफवाह सामने आई है। इससे पहले आखिरी बार 2020 में दाऊद के मरने की अफवाह उड़ी थी। अफवाह नंबर 1, 18 दिसंबर 2023 दाऊद को जहर देकर मार डाला गया। अफवाह नंबर 2, 2020 में खबर आई कि दाऊद और उसकी पत्नी को कोरोना हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दाऊद की कोरोना से मौत की बात कही गई, लेकिन ये खबर फेक निकली। अफवाह नंबर 3, 2018 में दावा किया गया था कि दाऊद कोमा में चला गया है और बाद में उसकी मौत हो गई है, लेकिन तब भी उसके मारे जाने की खबर झूठी निकली। अफवाह नंबर 4, 2017 में ऐसी खबर सामने आई थी कि दाऊद को हार्ट अटैक आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दाऊद को ब्रेन ट्यूमर होने की बात भी कही गई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन ये खबरें भी अफवाह साबित हुई। अफवाह नंबर 5, पहली बार साल 2016 में दाऊद की मौत की अफवाह सामने आई थी। कहा गया कि दाऊद के पैरों में गैंग्रीन हो गया है और डॉक्टरों ने उसके दोनों पैर काट दिए हैं, लेकिन बाद में यह खबर झूठी साबित हुई। दावा किया जाता है कि ऐसी अफवाहें हर बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फैलाई जाती हैं, अपनी आतंकी फितरत से दुनिया या फिर कहें कि भारत का ध्यान भटकाने के लिए। पाकिस्तान बरसों से ऐसा करता आया है। इस बार भी पाकिस्तान से नई अफवाह को हवा दी गई। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि दाऊद इन दिनों बीमार है। दाऊद को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं, जिसके चलते वो आए दिन अस्पताल में भर्ती होता रहा है। लेकिन दाऊद को जहर देना इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि दाऊद की सुरक्षा में 150 लोग तैनात रहते हैं। दाऊद के खाने से पहले उसे चेक किया जाता है। यहाँ तक कि दाऊद का खाना भी उसका भरोसेमंद शेफ बनाता है, जिसे मुंबई से बुलाया गया था। सड़सठ साल का दाऊद इब्राहिम हर साल 26 दिसंबर को अपने जन्मदिन का जश्न मनाता है और पूरे पाकिस्तान में इस जश्न के तारीख का इंतजार रहता है। पाकिस्तान के बड़े आतंकी, पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर, ISI के एजेंट, हुक्मरान और कई ऐसे चेहरे जो कि भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, दाऊद के जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। कराची में पाकिस्तान का सरकारी दामाद बनकर रहता है दाऊद। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी उसे पलकों पर बिठा कर रखती है। ISI के जर्नल उसे सलामी ठोकते हैं। आखिर इतने बरसों बाद कैसा दिखता है मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम? ये दाऊद की सबसे हालिया तस्वीर है। अब ऐसी हो गई है देश के दुश्मन नंबर 1 की शक्ल। दाऊद के पुराने जितने भी रूप हैं, उन सब से बिल्कुल जुदा है ये नया लुक। 67 साल के दाऊद के चेहरे को मैग्नीफाइंग ग्लास की नजर से देखते हैं। ये 67 बरस का बुजुर्ग दाऊद है, लेकिन इसके गाल देखिए। गाल पर झुर्रियों का नामो निशान नहीं। गाल पहले से कहीं ज्यादा भरे हैं। यहाँ तक कि दाऊद की ठुड्डी भी बढ़ गई है। एक तरह से कहें तो पहले की तस्वीरों के बरकस दाऊद के गाल फूल गए हैं। इसकी आंखें देखिए, आंखों की चमक देखिए। दाऊद की भौं करीने से तराश दी गई है। दाऊद की नाक भी बदल चुकी है। नाक हल्की टेढ़ी है। दाऊद के चेहरे का रंग भी कहीं ज्यादा साफ है। एक वक्त में डार्क रंग का दिखने वाले दाऊद के चेहरे पर हल्की सुर्खी छाई है। दाऊद ने अपने बालों को 2 रंग में रंगवा रखा है। इस वजह से भी उसके चेहरे का रंग और उजला उभर कर दिखाई देता है। दाऊद की हेयर स्टाइल पर गौर करें तो बाल घुंघराले हैं। आगे के सफेद और सर के पीछे के हिस्से में दाऊद ने बाल काले कर रखे हैं। वहीं हेयर लाइन देखने से साफ पता चलता है कि उसके बाल कम हो गए हैं। लेकिन अरबी लुक में दाऊद की फिटनेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है।
दाऊद की ये तस्वीर भारतीय एजेंसियों के हाथ लगी। दावा किया गया है कि दाऊद का ये हुलिया सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। पूरी दुनिया को पता है कि दाऊद पाकिस्तान में ISI की प्रोटेक्शन में रहता है और अमेरिका के पास भी इसके सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के कराची में दाऊद के 6 अड्डे हैं, पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती है, ISI का सुरक्षा कवच है, खुद उसकी डी कंपनी का सिक्योरिटी इंतजाम है। लेकिन इसके साथ साथ अब ऐसी खबरें आती हैं कि वो पाकिस्तान के गले का फांस बन गया है। सवाल है, क्या इसी वजह से पाकिस्तान में ही दाऊद के दी एंड का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? आखिर दाऊद के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते ही रावलपिंडी से इस्लामाबाद में क्यों हड़कंप मच जाता है? क्यों दाऊद के सभी ठिकानों पर पाकिस्तान के एजेंटों की दौड़ बढ़ जाती है? सच ये है कि पाकिस्तान के लिए दाऊद एक ऐसा मेहमान है जिसको वो पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है।